नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द विजन एकेडमी एजुकेशन। दोस्तों, इन्फॉर्म कर देना चाहता हूं कि सीयूटी का एप्लीकेशन प्रोसेस आज से स्टार्ट हो चुका है। आज 2 अप्रैल है और एप्लीकेशन प्रोसेस जो है आज से स्टार्ट हो चुका है सीयूटी के लिए। तो दोस्तों, अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, वैसे तो हमारे देश में 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, तो अगर आप उनमें से अपने डिज़ायर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सीयूटी का एंट्रेंस टेस्ट मतलब पेपर देना पड़ेगा। अगर आप 12th पास हैं तो सिर्फ 12th पास के मार्कशीट के बेस पर आपका एडमिशन नहीं होगा। उसके लिए आपको सीयूटी का क्वालिफाइड सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत पड़ेगी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। जो ये सीयूटी का पेपर है वो कंप्यूटर बेस्ड मोड पर होगा। सिंगल विंडो अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको और इस टेस्ट को एनटीए कंडक्ट करवाएगी, जिसको हम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बोलते हैं, जो जेई और नीट को कंडक्ट करवाती है। तो दोस्तों, 2 अप्रैल से ही रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट है। जैसा मैंने आपको बोला कि डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। पर आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ कि यूजीसी ने इसके पेपर पैटर्न्स भी रिवील किए हैं, तो उस पेपर पैटर्न्स को भी हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सिलेबस क्या-क्या है वो भी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि क्या उसके पेपर पैटर्न हैं, क्या उसके सिलेबस हैं और कैसे कंडक्ट किया जाएगा। तो दोस्तों, ये है हमारा एनटीए का वेबसाइट, जहाँ पर पब्लिक नोटिस मतलब सीयूटी के लिए यहाँ पर अनाउंस किया गया है। 26 मार्च को यहाँ पर अनाउंस किया गया था, मतलब डेट आ चुका था। एक और बात बता देना चाहता हूँ कि जो ये एनटीए है वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है। यहाँ पर जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुए हैं सीयूटी का वो हम इसमें देखेंगे। यहाँ पर पेपर पैटर्न्स भी यहाँ पर बताया गया है और यहाँ पर जो ऑफिशियल वेबसाइट है सीयूटी का यहाँ पर दिया गया है। यही सेम वेबसाइट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए सीधे-सीधे लिखा गया है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम विल बी ओपन फ्रॉम 2 अप्रैल। और 2 अप्रैल स्टूडेंट्स आज ही है, तो आज से ही आप यहाँ पर अपने रजिस्ट्रेशन कर सकते हो सीयूटी के लिए। तो ये है उसका ऑफिशियल वेबसाइट, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर फॉर सीयूटी। तो आपके जो ये सीयूटी का जो एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर रहेगा वो 4 सेक्शंस में डिवाइड रहेगा। सेक्शन फर्स्ट ए, सेक्शन फर्स्ट बी, सेक्शन सेकेंड एंड सेक्शन थर्ड। यहाँ पर देखिए सीधे सीधे ये भी लिखा है कि चूजिंग ऑप्शन फ्रॉम इच सेक्शन इज नॉट मैंडेटरी। यहाँ पर सारे सेक्शंस में आपको मैंडेटरी नहीं है कि सारे सेक्शंस को आप अटेम्प्ट करें। ये इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। यहाँ पर ये भी लिखा है चॉइसेस शुड मैच द रिक्वायरमेंट ऑफ द डिजायर्ड यूनिवर्सिटी। जो आपके डिजायर्ड यूनिवर्सिटी का जो डिमांड रहेगा, जिस सेक्शंस का वो डिमांड करेगी, वो सेक्शंस को आपको टेस्ट देना है स्टूडेंट। सारे सेक्शंस कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है आपके लिए। जो सेक्शंस आपकी डिजायर्ड यूनिवर्सिटी डिमांड कर रही है, जो उसकी रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से आपको पेपर देना है, उसके हिसाब से आपको इस टेस्ट को देना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम देख लेते हैं सेक्शंस को थोड़ा इलोबरेट करके कि सेक्शन फर्स्ट ए में फर्स्ट बी में क्या है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला देखते हैं सेक्शन फर्स्ट ए। इसके अंदर स्टूडेंट्स 13 लैंग्वेजेस रहेंगे। देयर आर 13 डिफरेंट लैंग्वेजेस। कौन से लैंग्वेजेस रहेंगे वो देखेंगे हम लोग अभी। इसके अंदर 50 क्वेश्चंस रहेंगे। आपको आउट ऑफ 40 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, और जो सेक्शन फर्स्ट बी है उसके अंदर टोटल 19 लैंग्वेजेस रहेंगे। सेक्शन फर्स्ट ए है वो एक ऐसा सेक्शन रहेगा जिस लैंग्वेज को लेकर आप यूनिवर्सिटी में एंटर करोगे और जो पेपर आपके सेट होंगे वो उसी लैंग्वेज में ही सेट होंगे। तो सेक्शन फर्स्ट बी जो है वो कंपलसरी नहीं है सारे स्टूडेंट्स के लिए। सेक्शन फर्स्ट बी वही स्टूडेंट दे सकते हैं जिनको फॉरेन लैंग्वेज पढ़ना है या उसके बारे में सीखना है। जैसे कि अगर मुझे पर्शियन लैंग्वेज सीखना रहेगा तो मैं सेक्शन फर्स्ट बी में उस पर्शियन लैंग्वेज का मैं टेस्ट दूंगा और जब मैं यूनिवर्सिटी में एंटर करूंगा तो मेरा एक ऑप्शनल सब्जेक्ट रहेगा पर्शियन लैंग्वेज का। ठीक है, जिसको मैं सीखना चाहूंगा। ठीक है, ये था सेक्शन फर्स्ट है, सेक्शन फर्स्ट बी। अब हम बढ़ते हैं अपने सेक्शन सेकेंड की तरफ। इसके अंदर टोटल 27 डोमेन सब्जेक्ट रहेंगे और उनमें से आप मैक्सिमम टोटल 6 डोमेन सब्जेक्ट को आप चूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर डिजायर्ड यूनिवर्सिटी रिक्वायरमेंट। ठीक है, जैसे कि अगर मुझे बैचलर इन फिजिक्स करना है तो मैं फिजिक्स चूज करूंगा। मान लो कि मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में हॉर्न्स इन फिजिक्स करना है, तो जो मेरा यहाँ पर डोमेन सब्जेक्ट रहेगा फिजिक्स रहेगा, तो मुझे फिजिक्स में यहाँ पर टेस्ट देने पड़ेंगे। और जो यहाँ पर तो इसमें से 50 क्वेश्चंस में से मुझे 40 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करना है, 10 क्वेश्चंस मैं छोड़ सकता हूँ। और इसमें जो एमसीक्यू रहेंगे वो थोड़ा इनपुट टेक्स्ट टाइप भी रहेंगे, आपको लिखना भी पड़ सकता है, टाइप भी करना पड़ सकता है। और जो ये सारा सिलेबस रहेगा, जो सारे क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे एनसीईआरटी के क्लास 12 के सिलेबस पे ही, इनके अलावा नहीं आएंगे। ठीक है, और इसके लिए आपको 45 मिनट्स दिए जाएंगे फॉर ईच डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, और जो सेक्शन थर्ड है ये जनरल टेस्ट है।
ये भी सेक्शंस जिस यूनिवर्सिटी को रिक्वायरमेंट होगी कि मेरे स्टूडेंट्स जनरल टेस्ट अटेम्प्ट करके मेरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें, तो आपको जनरल टेस्ट आपको देना पड़ेगा। तो इसके अंदर देखिए यहाँ पर दिया गया है 75 क्वेश्चन होंगे, उसमें से आपको 60 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने रहेंगे। सॉरी, यहाँ पर 60 क्वेश्चन ही आपको अटेम्प्ट करने रहेंगे। ये भी एक इनपुट टेक्स्ट बेस्ड एमसीक्यू रहेगा। और यहाँ पे देखिए जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये सारे चीजें इसमें पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशंस रहेंगे, वो क्लास 8 के ग्रेड से पूछे जाएंगे, मतलब 8 के ग्रेड से पूछे जाएंगे। तो लॉजिकल और एनालिटिक रीजनिंग, ये सारी चीजें उसमें जनरल टेस्ट में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों अगर आप चाहते हो कि मैं जनरल टेस्ट के बेस पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करूं, कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कवर करूं, तो आप हमें कमेंट्स करके जरूर बता सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें 75 क्वेश्चंस आएंगे, उसमें से आपको 60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने रहेंगे 60 मिनट्स के लिए। ठीक है, तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था, जो सेक्शन फर्स्ट ए में 13 लैंग्वेजेस रहेंगे, ये सारे 13 लैंग्वेजेस हैं, जैसे कि तमिल, तेलुगु, कन्नाडा, मलयालम, ये सारी चीजें आप देख सकते हो यहाँ पर ब्लू लाइन से मार्क किया हूँ। और जो लैंग्वेज आप सीखना चाहते हो यूनिवर्सिटी में जाके ऑप्शनली, तो यहाँ पे 19 लैंग्वेजेस का आपको ऑप्शन दिया गया है, जैसे कि फ्रेंच सीख सकते हो, स्पेनिश, जर्मन, नेपाली, पर्शियन, या बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, ये सारे लैंग्वेज आप यहाँ पर देख सकते हो। तो बहुत से लोग का ऐसे मतलब विश रहता है कि मुझे फ्रेंच लैंग्वेज आना चाहिए, या बहुत से लोग का ख्वाहिश रहता है कि मैं फ्रेंच लैंग्वेज बोलूँ, तो आप उसमें से चूज कर सकते हो। तो उसके लिए आपको सीयूटी में सेक्शन फर्स्ट बी का आपको एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के अंदर आप देख सकते हो, जैसे कि अकाउंटेंसी है, बुक कीपिंग है, केमिस्ट्री है, बिजनेस स्टडीज है, जैसे मैंने आपको बताया था, ये सारे चीजें यहाँ पर कवर किए गए हैं। यहाँ पर एक एक करके देख सकते हो, इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो ताकि आप इसको आराम से देख सको। ठीक है, तो अगर आप किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का डिमांड है, जैसे कि आप बीएससी इन केमिस्ट्री करना चाहते हो टीवाई में, तो अगर उस यूनिवर्सिटी का डिमांड है कि आप डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में केमिस्ट्री को जरूर चूज करें, तो आपको चूज करना पड़ेगा। अगर आपने नहीं चूज किया तो आपके एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये था कि अ कैंडिडेट कैन बी चूज अ मैक्सिमम ऑफ एनी 3 लैंग्वेजेस। फर्स्ट ए में कोई 3 लैंग्वेजेस को मैक्स टू मैक्स चूज कर सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि सेक्शन सेकंड में 27 सब्जेक्ट्स के डोमेन्स रहेंगे, उसमें मैक्सिमम आप 6 सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हो। तो दोस्तों ये था सीयूटी का पेपर पैटर्न, ये था सीयूटी का सिलेबस। और अगर आप चाहते हो कि मैं पर्सनली हर सेक्शंस के लिए यहाँ पर वीडियो बनाऊं और उसके कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करूं या क्वेश्चंस कवर करूं, तो आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। और आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए। तो ये है उनका हेल्पलाइन नंबर, यहाँ पर आप देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये है उनका ईमेल आईडी, इस ईमेल आईडी पे आप मेल भी कर सकते हो उनको। और ये है उनका ऑफिशियल वेबसाइट, और सीयूटी का भी यहाँ ऑफिशियल वेबसाइट दिया गया है, इस पर भी आप विजिट कर सकते हो। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस और ऐसे ही इंपॉर्टेंट एजुकेशनल न्यूज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।